देखिए, अगर मन में आपके जज्बा हो ना, तो आप उस जज्बा के द्वारा अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। जीवन धन्य कैसे होता है? सरकारी नौकरी पाने के बाद। सरकारी नौकरी पाने के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर स्वर्ग मिल गया। मैं आपको फीलिंग बताता हूँ। पहले क्या लगता है बेरोजगार रहते समय, अरे यार काश सरकारी नौकरी मिल जाए। और जब सरकारी नौकरी पा जाओ तो तब ये लगता है आगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं, एक स्टूडेंट आप हैं, मान लीजिए आपने छोटा बगाड़ा में रूम लिया है, या मान लीजिए आपने सलोरी में कमरा लिया है, या आपने अल्लाहपुर जैसे महंगे स्थान पर कमरा लिया है, बहुत महंगा है वहाँ, ज़्यादा 4 गुना ना। तो आप क्या करेंगे? कोई सामान आप ख़रीदने गए तो आप जैसे 2 लोग हैं तो आप 1 पाव या अधिकतम आधा किलो आपने लिया। उसके बाद में आप उसको मैनेज करके चलाना शुरू करते हैं। हमने भी ऐसा किया था, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा कितना संघर्ष किया है, तब जा कर के कामयाबी मिली। तो और जब आप नौकरी पा जाओगे तो नौकरी पाने के बाद में वैसी स्थितियाँ आपकी बिल्कुल भी उसके विपरीत हो जाएंगी। बिल्कुल विपरीत का मतलब एकदम आपके पक्ष में हो जाएंगी, एकदम आपके पक्ष में हो जाएंगी। फिर आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 या उससे ज़्यादा, कोई ज़्यादा महंगा ही नहीं लगेगा। तब लगेगा कि कुछ भी नहीं है, कहाँ महंगाई है। हाँ, तो महंगाई का कि ये जो प्रलाप है राग भाई, इसीलिए तो बड़े बड़े लोगों को महंगाई नहीं दिखती, क्योंकि उनके पास अकूत का पैसा है। जाहिर सी बात है उन्हें महंगाई नहीं दिखती। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ सूचित कर देना चाहता हूँ, मार्गदर्शन अकादमी से अब अंतर्राष्ट्रीय लोग भी जुड़ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लोगों की ये डिमांड है कि हमारी भी न्यूज़ को शामिल किया जाए। इसीलिए इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ का कॉलम शुरू किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार से संबंधित बातें इसमें रहेंगी। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल का विस्तार किया जा रहा है, और ये आपका स्नेह है। मुझे पूरा विश्वास है 5% विदेश के लोग भी इसको देखते हैं, और उनका ये कहना कि सर हमें आपसे हिंदी सीखने को मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो आपको हिंदी सीखने को मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि हम आपका सहयोग कर पा रहे हैं। हम आपके इस स्नेह के लिए हम आपसे दिल से आभारी हैं। 5% आप लोग भी देखते हैं, और आप लोगों के देखने से मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम नहीं कुछ तो 5% विदेश के लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी ही ये श्रृंखला 10% के ऊपर हो जाएगी, और अच्छी स्थिति बन रही है। विदेश के लोग भी लगभग 1000 लोग सब्सक्राइब करने की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है देख करके कि हमारे यूट्यूब चैनल से विदेशी लोग भी जुड़ रहे हैं। ये सभी आप सबका स्नेह है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग विदेश से भी इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं और आपसे बता देना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट अपने ही टाइम पे आएगा। इसमें मैं कला विषय की आपको मेरिट बता दूँ। कला विषय में जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, 105 से कम किसी का नहीं होगा भैया। जनरल में किसी कीमत पर नहीं होगा, और 100 के नीचे EWS का भी नहीं होगा, 103 के नीचे OBC का नहीं होगा, और जो SC हैं उनका 95 के नीचे नहीं होगा। ठीक है। और जो ST हैं, मैं बता देना चाहता हूँ 90 से 95 SC, और जो ST हैं उनका 75 के नीचे नहीं होगा। ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में 90+ रहेंगे तभी उनका होगा। फ्रीडम फाइटर आई मीन ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर उनकी मेरिट किसी भी प्रकार से 45 तक रहती है तो उनका हो जाएगा। ठीक है। कला विषय की मेरिट यही जा रही है। और अब आते हैं बायो की मेरिट की ओर। देखिए, बायोलॉजी की जो मेरिट है, सामान्य कैटेगरी का अगर कोई भी अभ्यर्थी है तो निश्चित तौर पे 88 पे उसका फाइनल होता दिख रहा है, 87 या 88। इसके अलावा अगर वो EWS के अंतर्गत है तो उसका हो जाएगा 85 पे। OBC है तो OBC भी EWS के लगभग जा रहा है 85 या 86। ठीक है। इसके अलावा जो OBC हो गया, उसके बाद जो SC कैटेगरी का है, SC कैटेगरी वाले जो इतने भी बंधुवर हैं उनका 75 से 78 प्रश्न के बीच में हो जाएगा। ठीक है। इसके नीचे तो उम्मीद हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर होने के आसार हैं। इसके अलावा अगर
अगर आप मान लीजिए सामान्य कैटेगरी का हो गया, एससी का उसका हो गया, ओबीसी का, एससी का हो गया, एसटी का, एसटी 65 प्रश्न पे हो जाएगा, 65% नीचे भी जा सकता है। और आपके जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं जैसे कि फ्रीडम फाइटर की और विकलांग की मेरिट लगभग समान जाएगी, जिसका आंकड़ा बन रहा है 65 प्रश्न पे, ठीक है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 35 प्रश्न पे चयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी की मेरिट रही। संस्कृत की मेरिट बता देना चाहते हैं। संस्कृत जिनका भी संस्कृत में याद रखिएगा, संस्कृत में जिन भी महानुभावों का 115 है वो अपने आप को नौकरी में माने, जनरल 115 और EWS 113 112 या 13 याद रखिएगा, 112 या 13 क्लियर। तो अगर आप EWS में हैं और अगर आप OBC हैं तो 113-14 से नीचे नहीं है, ठीक है। इस बार ज़्यादा ओवरलैप EWS उसका ये कर नहीं पाएंगे, काफ़ी स्विंग हो रहा है इस बार, काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, सामान्य ने मेरिट काफ़ी बना रखी है इस बार, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब आते हैं OBC, बता दिया मैंने 113-14 है ना। इसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो 105-6 के नीचे आपका नहीं होगा। इससे कम पे आप अपने आप को ना समझें, इससे कम पे आपका किसी कीमत नहीं होगा। मेरिट रिजल्ट आ जाने वाला है, रिजल्ट आने के पश्चात आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप SC हैं तो SC का हो गया। और अगर आप ST हैं, ST कैटेगरी के लिए आपको बता दिया गया है कि अगर आपका 65 से 70 प्रश्न भी है तो आपका फाइनल हो जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको मेरिट बताई जा रही है। इसके अलावा आ जाइए इधर, फ्रीडम फाइटर 35 प्रश्न पे भूतपूर्व सैनिक। फ्रीडम फाइटर 95 प्रश्न पे, 90 से 95। इसके अलावा जो आपका विकलांग कैटेगरी का अभ्यर्थी है उनका भी 105-6 के नीचे नहीं होगा। इससे नीचे उनका सवाल ही नहीं उठता, होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 105 के ऊपर ही जाएंगे, इसके नीचे नहीं रहेंगे। ये मेरिट आपकी हमने बता दी संस्कृत विषय की। हिंदी विषय की भी मेरिट आपको बता देना चाहते हैं। हिंदी विषय के मेरिट भी आप जान लीजिए। हिंदी का पेपर ज़्यादा कठिन आ गया था ना, तो कठिन पेपर में थोड़ी सी समस्याएँ हो जाती हैं और आप हो जाते हो परेशान, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ज़रा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको अवगत करा दें हिंदी विषय के जनरल का अगर कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी है और उसका किसी भी प्रकार से 90 प्रश्न प्लस होता है तो 90 प्रश्न प्लस होने पे उनका हो जाएगा। इसके नीचे थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए बन रहा है। आप ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आ गया है या मेरिट बार बार कुछ की बदल रही है, तो ये बदल नहीं रही है। जो हलचल मची हुई है ना वही आपको अवगत कराया जा रहा है। कतिपय लोगों को बुरा भी लगता है, अब हम 75-85 थोड़ी ना बोल देंगे। जो स्थिति है, जो सामने आना है वो आना है, आपके सामने स्वयं देख लीजिएगा, कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 90 प्रश्न तक सामान्य वर्ग अपने आप को सुरक्षित समझे। EWS हैं तो आपका 88, और अगर आप अगर OBC कैंडिडेट हैं तो आपका फिर भी 87-88 होना ही चाहिए, EWS के बराबर ही। इसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो SC कैटेगरी वाले अपने आप को 68 से 70-72 पे भी फाइनल मान सकते हैं। और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो ST कैटेगरी वाले 50 प्रश्न पे भी फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर का भी आपका हमने बता दिया था, पहले भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। निश्चित तौर पे आपका फ्रीडम फाइटर वालों का कम से कम 75 से 78 प्रश्न के नीचे नहीं होगा। विकलांग कैटेगरी वाले भी इसी प्रकार की श्रेणी में रहेंगे, 78 प्रश्न तक उनका भी होने का आसार रहेगा, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक आपका 25 से 30 प्रश्न पे आराम से हो जाएंगे। तो ये आपको बताई गई मेरिट है ना, 3 विषयों की 4 विषयों की हो गई। आपका कला का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, ठीक है। मेरिट आपको कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको और भी विषयों की मेरिट लेकर के आपके समक्ष आएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए इसके लिए आपको इसको रोका जा रहा है। यहीं पे बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। हमारे नोट्स बुक करने के लिए अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बम्पर भर्ती आ रही है आपकी, है ना। इस भर्ती का आप लाभ उठाइए और अपनी नौकरी को सुनिश्चित कीजिए।
धन्यवाद। 81 15 99 8 001 पे व्हाट्सएप करके अपने नोट्स बुक करें। थैंक यू।